तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। पिछले हफ्ते आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल व्यू बताया था कि आप लोग इस हफ्ते के लिए मार्केट को बाय द डिप सोचिए। बाय द डिप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि इस हफ्ते मार्केट ज़्यादा गिर जाएगी, जबकि आप लोगों को सब के सब ये बोल रहे थे कि भाई 21,800 तो आएगा ही आएगा। मतलब आप लोग अभी भी जाके चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम चैनल ने आप लोगों को यही बोला था कि 21,800 आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने सिंपल आपको ये बोल दिया था कि मंडे को जो भी लो लगेगा, मंडे के दिन जो भी लो लगेगा वो ब्रेक नहीं होगा पूरे हफ्ते। टेलीग्राम में भी यही चीज़ बोली थी, यूट्यूब वीडियो में भी यही चीज़ बोली थी कि भाई आप लोग भूल जाइए कि इस हफ्ते कोई बड़ा फॉल आने वाला है, और मंडे को जो भी लो लगेगा वो पूरे हफ्ते का लो रहेगा, उससे नीचे मार्केट नहीं जाएगी। तो आप लोगों ने देखा ट्यूसडे वाले दिन मार्केट गैप डाउन हुई, लेकिन क्लोजिंग इसकी ऊपर आई। वेडनेसडे वाले दिन तो और भी तेज़ी से ऊपर चली गई। थर्सडे वाले दिन डिप आई, वहाँ भी ऊपर, और फ्राइडे वाले दिन भी ग्रीन कैंडल। तो मतलब कंटिन्यूस मार्केट ऊपर जा रही है। अचानक से भाई ये सब क्या हो गया, क्या अब वापस से सब लोग बाइंग करने लग गए? तो भाई देखो, मैं आपको सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि सब बाय करने लग गए या पहले सब सेल कर रहे थे। मार्केट की कुछ साइकिल होती है, ठीक है, मार्केट की कुछ साइकिल होती है, मार्केट उसे मेंटेन रखती है। आप लोगों को याद होगा पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि ये जो फ्राइडे वाली कैंडल है, इसमें वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा हाई है। वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो जब भी ऐसी कोई कैंडल आपको मिले जिसमें वॉल्यूम बहुत हाई होता है, तो उसके नीचे या ऊपर मार्केट आसानी से सस्टेन करती नहीं है, क्योंकि अगर उसके नीचे सस्टेन करती है तो बहुत बड़ा मूव आता है, ठीक है, बहुत बड़ा मूव आता है। और मैंने आपको बोला था कि मार्केट क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गई है, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डाउन मूव नहीं आने वाला। इसका मतलब क्या कि भाई मार्केट इस हफ्ते ज़्यादा नहीं गिरेगी, कोई भी डिप आएगी तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, और आप लोगों ने मार्केट को ऊपर जाता हुआ ही देखा, ठीक है। इन सब सिंपल सिंपल चीज़ों को फॉलो करोगे काफ़ी अच्छा कर पाओगे। इस हफ्ते मैंने खुद भी काफ़ी अच्छा किया, और टेलीग्राम पे मैं लोगों के स्क्रीनशॉट भी देख रहा था, उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया, तो देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब ज़रा हम अगले हफ्ते की बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते क्या हो सकता है? तो देखो, आप लोगों को यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी, ठीक है, एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी, तो आप सोच रहे होंगे यार क्या है? तो वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाकर। तो ये है आपका वीकली, आपका वी वैप, ठीक है, वीकली वी वैप। अब आप लोगों ने तो सुना होगा कि भाई वी वैप तो बस इंट्राडे के लिए होता है, ये वीकली के लिए कहाँ से आ गया? और यहाँ थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आप लोगों को, चलो डेली टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। ईयरली वी वैप भी दिख रहा होगा, ये रहा ईयरली वी वैप। तो यार ये सब कहाँ से आ गया? तो भाई आप लोग मेरे साथ बने रहोगे, आप लोग ये सब चीज़ें देखते जाओगे। कभी आप लोग वीकली वी वैप देखोगे, ईयरली वी वैप देखोगे, ए वी वैप देखोगे, ठीक है, वॉल्यूम देखोगे, बहुत कुछ देखोगे, बस बने रहो, काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो ये जो वीकली वी वैप है, ठीक है, तो ये क्या है कि भाई अगर मार्केट स्ट्रांग है, हमारी अगर मार्केट स्ट्रांग है, ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो मार्केट जो है ना एक बारी के लिए ये वीकली वेव के आसपास आएगी, ठीक है, और फिर यहाँ से बाउंस दिखाएगी, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं होता कि हर हफ्ते आपका ये जो वीकली वीव के आसपास आए मार्केट अपने आप को एवरेज करने के लिए, उसके बाद वापस ऊपर जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अभी आप जैसे जानते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल वीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, तो इसलिए मार्केट को यहाँ पर आना पड़ेगा एक बारी के लिए, ठीक है, वीकली वी वैप के पास। और अगर इसने वीकली वी वैप के आसपास आके भाई बाउंस दिखाना शुरू कर दिया, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस दिखाया, वापस से इसने ये जो 22,600 का लेवल है उसके ऊपर जाने की कोशिश की, तो फिर ये यहाँ रुकेगी नहीं, ये फिर बड़ा बाउंस दिखाएगी, ठीक है। बड़ा बाउंस कहाँ तक दिखाएगी, उसके लिए मैं डेली टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। ये यहाँ तक दिखाएगी आप लोगों को 23,170 तक, ठीक है, 23,170, क्योंकि यहाँ पर आपका ईयरली वी वैप है, ठीक है, ईयरली वी वैप, तो यहाँ तक आएगी फिर मार्केट। आप लोगों को बहुत ही सिंपल व्यू बता रहा हूँ, अगर मार्केट डिप खाती है और ये 22,300 के आसपास से बाउंस वापस से शुरू करती है, और ये आपका 22,600 का लेवल ब्रेक करके क्लोज कर देती है, तो मार्केट 23,170 के लिए रेडी है, मार्केट 23,170 के लिए रेडी है, ठीक है।
और अगर ये 22,300 से सपोर्ट नहीं लेती, नीचे चली जाती है इस जोन में, जो कि है आपका 22,150 का, ठीक है, और इस जोन से वापस बाउंस करती है तो ये थोड़ा कमज़ोर रहेगी, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। अगर ये 22,300 से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और 23,170 आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। मगर अगर ये 22,300 के नीचे चली जाती है और 22,150 के आसपास से सपोर्ट लेती है और फिर ऊपर निकलती है तो ये कमज़ोर रहेगी, आपको बहुत परेशान करेगी कॉल साइड, ठीक है। और एक व्यू ये भी है कि भाई अगर मार्केट नीचे ही निकलने लग गई यहाँ से तो ये भी तो हो सकता है, हाँ ये भी भाई पॉसिबल है, मगर इसकी वैसे मुझे पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लगती है। उसका मैं आप लोगों को रीज़न दिखा देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम लगाकर। तो वीकली में आप लोग देखें तो यहाँ पर क्या है, मार्केट ने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई थी और अब यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन बना दी है, तो एकदम से यूं 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 बनाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। उसका एक और भी बहुत बड़ा रीज़न है, पिछले 5 महीनों से हम लोग गिर रहे हैं। यहाँ देखिए आप, पिछले 5 महीनों से हम लोग गिर रहे हैं, रेड 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 रेड। तो इसका मतलब मार्च मंथ में ग्रीन कैंडल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत हाई, ठीक है। तो इसका मतलब कि मार्च मंथ में ज़्यादा फॉल आप लोग एंटिसिपेट ना करें। अब देखो ऐसा नहीं है इसका मतलब कि मार्केट नहीं गिरेगी, हो सकता है भाई मार्केट गिरे, आपको जो है 21,700 तक भी दिखा दे भाई, लगभग ये 20 मार्च के आसपास हो सकता है यहाँ तक आप लोगों को दिखा दे, उसके बाद फिर बाउंस ले ले। लेकिन ओवरऑल जो मार्च की कैंडल है वो ग्रीन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसका मतलब कि आप लोग जो है ज़्यादा मत सोचिए कि भाई मार्केट गिर जाएगी। अगर आपको कोई अच्छा बाइंग का चांस मिलता है तो वहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। और वो मैंने आपको स्ट्रेंथ भी बता दिया कि स्ट्रेंथ कितनी होगी बाइंग में। अगर ये भाई 22,300 से बाउंस कर जाती है तो बहुत स्ट्रेंथ, अगर ये 22,300 के नीचे निकल जाती है, 150 या 100 के एरिया से बाउंस दिखाती है तो फिर स्ट्रेंथ कम रहेगी, फिर ये परेशान करेगी, ठीक है, फिर ये परेशान करेगी, ईजी नहीं रहेगा। और मैक्सिमम फॉल तो मैं 21,800 तक ही देख रहा हूँ। अगर कोई आना भी है मार्च मंथ में फॉल तो 21,800 से नीचे नहीं देख रहा। आप लोगों को सच बताऊं 21,800 आना भी वैसे बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में जो लोग थोड़े से एडवांस हो गए ट्रेडिंग में, वो लोग जानते हैं कि इस एरिया में जो है सप्लाई बहुत कम हो गई थी, मार्केट में बहुत ज़्यादा कम हो गई थी सप्लाई। कुछ लोग इसे टेक्निकल बाउंस भी बोलेंगे क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हो गई थी, इसकी वजह से टेक्निकल बाउंस है। आप लोगों का भाई सोचना गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मार्केट क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई सप्लाई कम हो गई थी और फिर धीरे धीरे करके डिमांड इंक्रीज़ हुई है, इसकी वजह से भी बाउंस की है। तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, साथ में हाई वॉल्यूम भी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं समझ रहा कि ज़्यादा फॉल आएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से यही है कि कोई डिप आएगी तो वापस से बॉट इन होगी और मार्केट कम से कम ये 23,170 का लेवल आप लोगों को दिखा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। ओवरऑल मेरे हिसाब से अभी भी मार्केट कमज़ोर ही है, लेकिन भाई मार्केट सीधी लाइन में तो चलती नहीं ना गिरती है सीधी लाइन में, ना उठती है सीधी लाइन में, भाई बीच बीच में अपने रिट्रेसमेंट लेती है, पुल बैक देती है। तो वैसे ही एक पुल बैक की तरह हो सकता है, 23,170 तक आ सकती है मार्केट। उसके बाद फिर अप्रैल मंथ में जैसे रिजल्ट आएंगे कंपनियों के, उस हिसाब से फिर मार्केट को रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ चेंज होता है तो फिर मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर ही दूंगा या फिर अगले हफ्ते की एनालिसिस वीडियो में अपडेट कर दूंगा, क्योंकि मार्केट है यहाँ पर डाटा चेंज होता रहता है और डाटा चेंज होता है तो फिर मार्केट के डायनामिक्स भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। मगर अभी जो डाटा है, अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मुझे यही दिखा रही है कि भाई मार्केट में एक डिप आ जानी चाहिए 22,300 तक, और उसके बाद 22,300 से अगर ये बाउंस कर गई तो बहुत बढ़िया पैसा बन सकता है। और जो निफ्टी है वो आप लोगों को 23,170 का लेवल दिखा सकती है, ठीक है। बाकी कुछ होगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।